नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि वकील आपके अपने YouTube चैनल रवि वकील फॉर कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम कुछ बात करने वाले हैं आज के बहुत ही चर्चित विषय है कि आप जानते हो कि हमारे चैनल में सबसे पहले और सबसे सटीक और सब कुछ निरीक्षण करके पूरी जांच परख करके जब बात कोई बताई जाती है कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि चाहे वो न्यूज़ फेक हो या फिर ओरिजिनल हो या जैसी भी रही हो, तुरंत कहीं से भी मिलती है तो तुरंत आपको अपलोड कर देते हैं उस जानकारी को, लेकिन उसके पीछे क्या कंडीशन है क्या नहीं वो सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को सीधी और सटीक जानकारी आपको सीधी रूप में देना। चाहे आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। हमारा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सही और उचित जानकारी देना होता है, ठीक है। तो भाई बात करने वाले हैं हम आज। टॉपिक क्या है कि 5 वर्ष के लिए संविदा पर नहीं लागू होगी कोई भी भर्ती प्रक्रिया। तो ये हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी जो डिप्टी सीएम है हमारे यूपी के, उन्होंने कही है। जो आजकल जो युवाओं में जो रोष चल रहा है, आक्रोश चल रहा है कि जो संविदा वाला जो शब्द अभी लागू किया गया, संविदा पे 5 साल के लिए संविदा पे होगा और जिनकी आयु 50 वर्ष हो जाएगी उन्हें रिटायरमेंट दिया जाएगा। तो भाई इस चीज़ को लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं इस समय। तो वास्तविकता क्या है क्या नहीं है, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा रुझान आ रहे हैं सामने। तो इसको लेके काफ़ी बच्चे पीड़ित हैं कि वास्तविकता क्या है, क्या ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है इस चीज़ को लेके। तभी अभी आज ही मौर्य जी ने अभी एक बयान दिया था, अभी मीडिया को बयान दिया था। उसके बाद में उसी के आसपास ही समय के आसपास ही योगी जी ने एक बयान दिया है। उसका एक रूप लेके मैंने लिया है कि ठहरो केशव भाई, मेरे पास एक नया तरीका है भर्ती कराने का, ठीक है। तो ये बात तो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी एक लॉजिक लगाने के लिए कही गई है ये बात, लेकिन बात में सच्चाई है, बात में दम भी है योगी जी की में। तो इसको लेके और क्या है असली राय, इसको क्या है असली राय, इसको ना सब कुछ आज हम क्लियर करने वाले हैं कि ये क्या मैटर है और ये क्या मैटर है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भाई नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो करें और नहीं करना चाहते तो मत करें, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी कुछ है नहीं है। लेकिन बस मेरा यही मानना है, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना शेयर हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि सभी को सही और एकदम इफेक्टिव जानकारी मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गलत जानकारी को लेके ना आपस में मतभेद कर लेते हैं, ये वो राजनेता ऐसा है, ये वो ऐसा है, ये यूट्यूबर ऐसा वो ऐसा है। तो ऐसा कुछ भी ना करें। तो बस इतना रखें कि बस जो सही जानकारी उसको प्राप्त करें। तो इसलिए वीडियो को जैसा शेयर करें। तो चलो चलते हैं वो असली न्यूज़ है क्या चीज़ है, ठीक है। तो बात क्या है, मौर्य जी ने हमारा क्या बयान दिया है और योगी जी ने क्या बयान दिया है, इसके बारे में बात करने वाले हैं आज पूरी डिटेल में, ठीक है। चलो भाई वीडियो की तरफ चलते हैं। चलो तो साथियों आ गए हैं हम अपने गूगल के पेज पे आ चुके हैं, और ये जो न्यूज़ है दैनिक जागरण के प्रकाशन से है। और इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले सरकारी नौकरियों में संविदा की बात काल्पनिक है। तो यहाँ पे इनका कहने का उद्देश्य ये है कि जो भी अभी वाद विवाद जो भी चल रहा है, जो भी भर्तियों को लेके जो कहीं अनसुनी बातें जो भी समाज में चल रही हैं, वो सिर्फ इनके द्वारा बयान में दी गई बातों के हिसाब से इन्होंने कहा है ये सब काल्पनिक है। और पूरी जानकारी क्या है वीडियो में देखते हैं पूरी जानकारी, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो को नोट करते रहें, और वीडियो है क्या चीज़ है, राज क्या है इस चीज़ का असली जान लें, ठीक है। चलो भाई राज एकदम आपको खुल के मिलेगा। तो भाई देखते हैं इसको कि देखो ये सब ना गूगल पे आप चेक भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ जानकारी यहीं मिल जाएगी। तो ये प्रयागराज JAN से प्रकाशित है न्यूज़ ये। तो कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों के नियम में कोई बदलाव नहीं कर रही है। सरकारी नियमों को सरकारी नौकरी नियम में कोई बदलाव नहीं कर रही है। इनका कहने का उद्देश्य है कि अभी तक जो भी सरकारी नौकरी की जो प्रक्रिया चल रही है वो जो वही नियम रहेंगे जो पहले से हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। ना ही शुरुआत में 5 साल संविदा पर काम लिया जाएगा, ना ही रिटायरमेंट की आयु सीमा 50 साल होगी। यानी जो भी आपकी भर्ती के हिसाब से जो भी रिटायरमेंट की आयु सीमा है वही रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे जो 50 साल दे रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जो लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। सारी बातें काल्पनिक व निरर्थक हैं, यह कहना है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। सरकारी नौकरियों में 5 साल सरकारी नौकरी में चयन के बाद 5 साल संविदा पर काम लेने को लेकर प्रतियोगी छात्र विरोध कर रहे हैं। भाई बिल्कुल सही बात है, जो प्रतियोगी छात्र वो विरोध कर रहे हैं कि भाई 5 साल में आप संविदा पर रखो, फिर उसका 60% हर साल या सेमेस्टर जो भी है वो आप निर्धारित करो। इसको लेके क्या प्रतियोगी छात्र जो बहुत सारा विरोध कर रहे हैं, बहुत विरोध कर रहे हैं। तो इसको लेके इन्होंने कहा है कि प्रयागराज आए केशव ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में सरकार की स्थिति स्पष्ट की। कहा कि मुद्दा विहीन विपक्ष युवाओं को गुमराह कर रहा है। यानी उन्होंने एक बात कही है कि मुद्दा विहीन विपक्ष जो है, जो भी विपक्ष है हमारे यूपी में, जो भी हो कोई भी पार्टी हो, इसका नाम मैं नहीं लूँगा, जो भी इसमें लिखा हुआ सब सीधी सीधी वही बात करने वाला हूँ
कि जो मुद्दाविहीन विपक्ष युवाओं को गुमराह कर रहा है, युवा विपक्ष के बहकावे में ना आए। इन्होंने सीधा सीधा कहा युवा जो है विपक्ष के बहकावे में ना आए। बात यह है कि सीधा आपको अपनी जो भी तैयारी चल रही है वही तैयारी पे लगे रहना, अपने माइंड को डिस्टर्बेंस नहीं करना है, कहीं भी और भी टारगेट नहीं करना है कि यहाँ पे आपको ये करना है या वो करना है या धरना देना है या वो देना है, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल ना करें। इनका कहने का मतलब ये है, सीधे सीधे मतलब घुमे हुए रूप में कह सकते हो, सीधे सीधे रूप में कह सकते हो, सीधी सीधी बात में कह सकते हो कैसे भी, कि इनका कहने का मतलब ये आप अपनी जो भी पढ़ाई चल रही है उसको तैयारी चल रही है उसको ऐसे सुचारू रूप से चलने दें, और कोई भी मतलब विपक्ष के बहकावे में ना आए कि विपक्ष ये कहे कि भाई धरना प्रदर्शन करते हैं, कि हड़ताल करते हैं, कि पद यात्रा करते हैं, कि यहाँ चलोगे वहाँ चलो, ऐसा कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। सीधा आपके अपनी स्टडी फोकस करना है कि कहीं चलो पद यात्रा करते हैं या वो करते हैं, लखनऊ चलते हैं, इलाहाबाद चलते हैं, प्रयागराज चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सरकार भर्तियों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेगी। इन्होंने कहा है कि सरकार जो है भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं करेगी। अब इसमें देखते हैं सच्चाई क्या है, कितनी रहने वाली है, ये सारी चीज़ें आपको आने वाले कुछ समय में अपने आप ही धीरे धीरे पता चल जाएगी। जो भी आपकी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे इन्होंने कुछ और भी बात कही है कि बोले केशव प्रसाद मौर्य जी बोले हैं कि भाजपा सरकार में योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। इन्होंने कहना है कि मतलब जो भी है मतलब भाजपा जो सरकार है वो स्टूडेंट जो कैंडिडेट है उसको उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी दे रही है, यानी कि कोई भी ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा कि बिना आधार मतलब बिना योग्यता के आधार पर नौकरी मिले। भाई ऐसा तो हर भर्ती में होता है कि हर शासनकाल में होता है कि एक दो बार हुआ है ऐसा कि मतलब लेकिन फिर वहाँ पे भी योग्यता ही रही है। इस बारे में आप सब लोग जानते हो, यूपी के कैंडिडेट हो, सब जानते हो कि योग्यता तो हर जगह रहती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम ने कहा है कि सपा बसपा के शासनकाल में निकलने वाली हर भर्ती भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती थी, लाखों रुपए देने पर नौकरियां मिलती थी। वहीं भाजपा सरकार में योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए कृषि विधेयक का समर्थन करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते किसानों का, देखो ये तो चीज़ अलग हो गई थोड़ी सी, हमारी जो न्यूज़ थी यहीं तक थी, यहाँ तक थी, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जो भी सपा बसपा में जो भी भर्तियाँ निकली हैं उसमें क्या थोड़ा सा इन्होंने कुछ लेन देन वाली बात कही है कि नौकरियां जो है लाखों रुपए में मतलब मिल जाती थी। इनका कहने का थोड़ा सा उद्देश्य ये था कि जो भी सपा सरकार बसपा में तो नहीं था मेरे हिसाब से, लेकिन सपा सरकार में एक मेरिट बेस पे जो भर्ती हुई थी उनमें थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी, क्योंकि बच्चे ने नकल से मतलब पैसे ले दे के मतलब पास कर लिया, उसे अपना नाम भी लिखना नहीं आता सही रूप से, तो वो मेरिट के आधार पर भर्ती हो गया। और ऐसा उनका मानना है कि कहीं ना कहीं तो पैसे के रूप में नौकरियां मिली थी, ये तो मैं भी मानता हूँ कि पैसे देके परसेंट अच्छी प्राप्त कर ली बच्चे ने और उसके बाद में भर्ती वो हो गया मेरिट बेस पे। तो यहाँ पे भी पैसे का कहीं ना कहीं रोल तो रहा है उन भर्तियों में, मेरिट के आधार पर जो रहने वाली भर्तियाँ। चलो अब चलते हैं योगी जी के बयान पर, योगी जी ने क्या बयान दिया है आज। चलो भाई योगी जी के बयान की तरफ चलते हैं अब, ठीक है। ये तो था केशव प्रसाद मौर्य जी जो हमारे डिप्टी सीएम है उनके बयान था ये आज, और देखते हैं ये कहाँ तक सिद्ध होने वाला है। इन्होंने कहा है कि तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि सरकार भर्तियों में किसी प्रकार बदलाव नहीं करेगी। भाई इस चीज़ को हम देखेंगे, अभी नोट करेंगे कि कितना समय होगा। आज तारीख नोट कर लें सभी अपने पास में, कहीं पे भी एक ऐसी कि 18 सितंबर आज तारीख है। इन्होंने बयान दिया है कि अगली जो भर्ती जो भी प्रक्रिया होने वाली है उसमें ऐसा कोई भी बदलाव आएगा या नहीं आएगा। इस चीज़ को हम अभी परखेंगे कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ठीक है। अभी अब चलते हैं योगी जी के बयान पे। देखिए भाई अब हम आ चुके हैं आपके मतलब दैनिक जागरण की एक न्यूज़ है दूसरी, कि यूपी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के नाम से एक न्यूज़ है आज की, और 18 सितंबर की न्यूज़ है। आप दैनिक जागरण चेक कर सकते हैं, लेकिन चेक करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी, या सारा कुछ इसमें पूरे डिटेल से आपको पूरा बताया जाएगा। कि इन्होंने कहा योगी जी ने कहा यूपी में निकलने वाली है बम्पर वैकेंसी। भाई बम्पर वैकेंसी तो कई महीने हो गए इसको सुनते सुनते, बम्पर वैकेंसी बम्पर वैकेंसी बम्पर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब भर्ती आने वाली है। लेकिन ये शब्द सिर्फ एक अब पुराना सा हो गया है, ये मतलब डायलॉग तो थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन आपको क्या कहें, आप योगी जी हैं, ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हम लोग। चलो आगे चलते हैं, जो भी बातें आप समझ के होंगे। तो ये कह रहे हैं कि सीएम योगी बोले कि 3 महीने भर्ती प्रक्रिया और 6 माह में नियुक्ति पत्र, यानी 3 महीने भर्ती प्रक्रिया और 6 माह में नियुक्ति पत्र। इसके बारे में कुछ डिटेल में जानेंगे हम लोग। तो चलो डिटेल में चलते हैं कि ये भी लखनऊ से है। ये वो आपकी जो न्यूज़ थी मौर्य जी वाली, वो प्रयागराज से थी यानी इलाहाबाद से थी, ये लखनऊ से प्रसारित हुई है JAN द्वारा। तो इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्ती के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी के बीच में सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को रोजगार देने के लिए भर्तियों को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने विभिन्न विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। इन्होंने कहा है कि जो भी भर्ती वगैरह चल रही है, जो भी कुछ है हमारे सिस्टम में, उसको तेज़ करने के लिए इन्होंने कहा है अपने सिस्टम से,
और जो भी भर्ती हैं, जो भी खाली पद हैं, उनका क्या है, अपने उनमें विभागों से, जिस विभाग है, जैसे पुलिस विभाग है, या कोई मान चलो कोई ऑफिस विभाग है, कोई बिजली विभाग है, या जो भी सारे विभाग हैं, उसमें क्या है, उन्होंने कहा है कि जो भी अपने अपने विभाग से क्या करें, बहुत सारे विभाग होते हैं, जो भी अपने अपने विभाग से क्या करें, अपने अपने खाली पदों की मतलब एक लिस्ट बना के दें हमें, जैसे डाक विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, जो भी सारी चीज़ें, इस चीज़ में आप हमें एक लिस्ट बना के दें, जिससे कि आप हम आगे कुछ क्रिया या प्रक्रिया हम कर सकें। ठीक है, तो उन्होंने ब्यौरा मांगा है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप में कहा है कि अगले 3 महीने में पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन्होंने तो साफ साफ कहा है कि अगले 3 महीने में पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भाई इस चीज़ को आप नोट कर लें कि आज 18 सितंबर है, 18 सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 18 अक्टूबर तक, यानी 18 अक्टूबर तक को तो भर्ती कई आ जानी चाहिए। जैसे अब अभी पटवारी है, लेखपाल है, चकबंदी है, और आपके डाक विभाग है, आपका जल निगम है, और वो बहुत सारे विभाग हैं। अभी पुलिस विभाग भी बचा है, लेकिन पुलिस विभाग अभी कह रहा है स्पष्ट रूप से कि अभी भर्ती कोई नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि पुलिस विभाग में भी वैकेंसी बाकी है अभी, जो इन्होंने घोषणा की थी उसके हिसाब से। और उन्होंने कहा है कि अगले 6 महीनों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएं। उन्होंने कहा है अगले 6 महीनों में क्या है, जो भी अभ्यर्थी नियुक्ति होंगे, जो भी अभ्यर्थी अपना जो कंपटीशन है, जो भी अपना जो टेस्ट वगैरह, जो भी प्रक्रिया भर्ती को अगर पार कर लेता, तो 6 महीने में नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएँ। यानी इन्हें कहने का कुल मतलब यह है कि भर्ती 3 से 9 महीने के बीच में क्लियर हो जाएगी। यानी 3 महीने में आपके आज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 9 महीने भर्ती क्लियर हो जाएगी। यानी 3 महीने में तो पूरी डिटेल निकल के आएगी, मतलब फॉर्म निकल के आएंगे, और उसके बाद 6 महीने आपको भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी मिलेगी। बहुत ही अच्छा सुझाव है आपका योगी जी। अगर आप इसी तरीके से अगर सिस्टम अगर बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये सिस्टम मैंने सबसे पहले एमपी में देखा था, और जब जिस समय माननीय शिवराज सिंह चौहान थे मुख्यमंत्री, उस समय बहुत अच्छा सिस्टम चला था, लेकिन बीच में दूसरे मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद सारा सिस्टम बिगड़ चुका है, जब से कोई एमपी पुलिस की भर्ती नहीं आई है वहाँ पे। चलो एमपी पुलिस की, एमपी भर्ती के बारे में बात करने व्यर्थ है, क्योंकि एमपी का हमें कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है सिर्फ यूपी सरकार से है। यूपी सरकार में हमारी वैकेंसी क्या है क्या नहीं, इस चीज़ को हम लेके बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है बहुत अच्छा लगा इसको 6 महीने का, लेकिन इस चीज़ को भी आप भाई नोट कर लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग बात पलट जाते हैं कि ये नहीं हुआ था, वो नहीं था, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो एक सीधा सा बता देता हूँ कि मैं सीधा सा एक एग्जांपल यही ले लेते हैं कि देखो भाई, इन्होंने जब इनकी आई थी, तो इन्होंने कहा था कि भाई हर साल हम क्या है, प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष में हम 30,000 क्या करेंगे, 30,000 हम क्या करेंगे, पुलिस की भर्ती निकालेंगे, जो कांस्टेबल वाली होती हैं। और प्रत्येक वर्ष हम क्या करेंगे, 3500 या कुछ ऐसे ही 3,000 के आसपास ही, इन्होंने 3,000 ही ले लो, 3,000 के आसपास क्या एसआई की पद निकालेंगे हम। तो उन्होंने कहा था हम 5 साल में 1.5 लाख वैकेंसी मतलब कांस्टेबल करेंगे, और 15,000 जो हम एसआई करेंगे। लेकिन अभी तक लगभग 2.5 साल से ऊपर हो चुका है, और लगभग 2.5 साल ही मान लो, 2.5 साल में अभी एसआई की तो अभी एक भी वैकेंसी नहीं आई है महाराज। आपको क्या है, 9,000 वैकेंसी आपको ला देनी चाहिए थी। अभी हल्ला होता रहता है, बस 5200 आ रही है कि 9200 आ रही है कि 9,500 आ रही है, कि ये सब एक अफवाह सी फैल, मुझे तो अफवाह महसूस होती है, एक भ्रांति महसूस होती है कि आप मतलब समय से ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। चलो खैर, ज़्यादा नहीं बोल लेंगे अब, चलो आगे चलते हैं, आगे डिटेल के बारे में चलते हैं, क्या डिटेल है। तो उन्होंने कहा है कि सभी विभागों को रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा सभी विभागों का निर्देश दिए गए हैं कि मतलब रिक्त पदों का विवरण मतलब जारी कराएं हमें। बीते 3.5 वर्ष में, 3.5 वर्ष तो 2.5 में कह रहा, सॉरी गलती हो गई, 2.5 वर्ष का, यहाँ 3.5 वर्ष हो गए भाई, 17.5 सही है भाई, कि 2.5 वर्ष तो मैं गलत गिनना था, कि 17 में इनकी फरवरी और मार्च में इनकी सरकार बनी थी, 17 से लगा लो आप कितना समय हो गया, कि 3 वर्ष तो हो ही गए होंगे। चलो भाई आगे चलते हैं कि 3.5 वर्ष में संपन्न 3 लाख पदों पर चयन प्रक्रिया के रूप में 3 माह में भर्ती प्रक्रिया संचालित करें। इसके साथ ही 6 महीने में सभी पात्रों को नियुक्ति पत्र वितरित करें। इन्होंने कहा कि इसके साथ ही 6 महीनों में क्या जो भी भर्ती मतलब निकलेगी, उसके 6 महीनों के अंदर अंदर क्या करना है, आपको ज्वाइनिंग लेटर देना। उनको भर्ती कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, ये विभाग की जिम्मेदारी होगी। इन्होंने, योगी जी ने सीधा आदेश दे दिया है कि 6 महीने में भर्ती क्लियर चाहिए। चलो आगे चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस प्रकार यूपी लोक सेवा आयोग एवं अन्य सरकारी भर्ती हुई है, उसी पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से तेजी से आगे की सभी भर्ती कराई जाए। बहुत अच्छी बात है कि योगी, लेकिन तो वो थोड़ी सी भी मुझे भी यहाँ पे भी एक बात थोड़ी सी खटक रही है, क्योंकि
चलो कह ही देते हैं, कहने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि सच्चाई है, सच्चाई अगर ज़ुबान पर आ जाए तो कह देनी चाहिए। तो अभी बात यह है कि अभी यूपी लोक सेवा आयोग की बात की जाए तो मैं बात करूं कि अभी लगभग 2019 में और क्या कहते हैं, अगस्त के आसपास एक भर्ती निकली थी। अगस्त के आसपास में मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं और वो काफ़ी परेशान भी इस भर्ती से। और इसका जो है 4 जनवरी को क्या हुआ था, 4 जनवरी 2020 को, 4 जनवरी 2020 को क्या हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था इसका। ठीक है, तो उस समय भीतर मतलब बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी, बच्चे लोग जाने से मना कर रहे थे, लेकिन मैंने उनका जो मनोबल गिर रहा था सर्दी को लेकर वो बहुत बढ़ाया था बच्चों का। तो बच्चे मतलब पेपर देने गए थे, बच्चों का पेपर बहुत अच्छा भी हुआ था। लेकिन अभी 4 जनवरी से लेके अभी सितंबर पार होने वाला है, उसका भी कोई रिजल्ट का कोई नामो निशान नहीं है। जबकि जो विभाग हैं वो ऑपरेशन सारे खुले रहे थे और उन विभाग में बैठ के ऑपरेशन बैठे क्या किया इन पदाधिकारियों ने, वो ये खुद जाने, और ये हमारे शासनाधिकारी हैं वो खुद जाने इस चीज़ को। ठीक है, तो बात थी पते की तो मैंने बता दिया आपको, कह दिया आपको। ठीक है, तो वैसे और भी सब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये जो वीडियो है सब जानकारी के उद्देश्य से है, ना कि कोई मतलब जानकारी तो ये भी है, लेकिन जो जानकारी है जो योगी जी और जो केशव प्रसाद मौर्य जी उनको बयान के लेके थी वीडियो, तो थोड़ा सा ये माइंड पे नहीं ले लेना भाई। जो भी हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी, इस चीज़ को माइंड पे ना लें बिल्कुल भी। तो मैं तो सिर्फ बच्चों को बता रहा था कि ऐसे ऐसे इनका जो आप बता रहे हो कि मतलब सही तरीके से सही टाइम से। तो भाई यूपी लोक सेवा जो है, जिसको यूपी SSSC में जूनियर असिस्टेंट्स की भर्ती थी 2019 में आई थी अगस्त में, और उसको 4 जनवरी से पेपर हुआ है, 4 जनवरी से, और अभी तक उसको कोई अता पता नहीं है। बच्चे बहुत परेशान हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और इसमें न्यूज़ में क्या क्या है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो ये कह रहे हैं कि उसी पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से तेज़ी से आगे की सभी भर्तियां कराई जाएं। सभी विभागों और रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के लिए विभागों को रिक्तियों के आंकड़े कल तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चयन प्रक्रिया में शुचिता और पारदर्शिता ही हमारी नीति है और इसे प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाएगा। भाई बहुत ही अच्छी बात है, आपने संकल्प साथ ले लिया एक तरीके से, कि इन्होंने कहा है कि चयन प्रक्रिया शुचिता और पारदर्शिता की हमारी नीति है और इसे प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाएगा। भाई बहुत ही अच्छा है, अगर आप ऐसा कर दें तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा युवाओं के लिए, और बहुत ही अच्छा होगा सभी के लिए, बहुत अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन ढीला पड़ने वाला है आने वाले समय में, या सरकार पड़ती है या प्रशासन या विभाग पड़ता है। इस चीज़ की जानकारी तो आपको आने वाले समय में मिलेगी, क्योंकि ऐसा भी जो था अभी UPSI के लेके चल के आया था कि मतलब भर्ती की जो जानकारी है वो विभाग दे या प्रशासन दे, या मतलब कौन दे क्या नहीं दे। इस चीज़ बहुत सारी बातें हैं इसमें, तो अब ज़्यादा नहीं है, सब लोग शांति से रह रहे हैं तो शांति से रहें आप लोग सभी, और प्रशासन भी शांति से रहे, और जो भी प्रक्रिया सही तरीके से सही रूप से करें। मैं तो ये आशा करूँगा सभी से, विभाग से भी और प्रशासन से भी। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, सारी जानकारी इसमें दे रखी है कैसे क्या है क्या नहीं है। तो भाई वीडियो को शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब अगर को करना है तो कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना तो सब्सक्राइब करने कह रहा हूँ, ना अनसब्सक्राइब करने कह रहा हूँ, जो भी है सब्सक्राइब करो या ना करो, मेरा उद्देश्य आप लोगों तक जानकारी पहुँचाना है। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, चलो चलते हैं और अब मिलेंगे अगली किसी खास जानकारी। हाँ भाई एक चीज़ और है कि जो भी क्लास चलने की बात चल रही थी, अभी क्लास चलने के लिए अभी थोड़ा सा इशू और आ रहा है, अभी 1-2 दिन का, और मंडे से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी बिल्कुल रेगुलर आपके लिए। ठीक है, चलो भाई चलते हैं, मिलते हैं अगली खास जानकारी के साथ में, और हो सकता है क्लास में ही मिलेंगे आपके साथ में। ठीक है, चलो भाई।